मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर। 20 से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे, घना कोहरा, ठंडी हवाएं और ठिठुरन। मध्य भारत का पचमढ़ी में मैनपाट तक सर्दी का प्रकोप। अलर्ट पर प्रशासन। कोहरे ने रोकी रफ्तार। ट्रेनें, हाईवे दोनों हुए प्रभावित। ठंड से बढ़ा स्वास्थ्य संकट। अस्पतालों में मरीजों की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रेखा। मध्य भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक शीतलहर ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा से लेकर सरगुजा और अंबिकापुर तक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है। सड़कों पर कोहरा और लोगों की सांसों में ठिठुरन साफ महसूस की जा सकती है। देखिए इस पर मध्य भारत इस वक्त एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक मौसमी हमले की चपेट में है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड, शीतलहर, घना कोहरा और गिरता तापमान आम जनजीवन को धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। रविवार को ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और सतना में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 से अधिक जिले सुबह कोहरे के आगोश में डूब गए। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कें मानो गायब हो गई हो। दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रहा है। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर जैसे बड़े शहर में भी पारा 7 डिग्री तक गिर चुका है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, खजुराहो, मंडला, उमरिया, दतिया, दमोह, छिंदवाड़ा, सीधी, खरगोन और टीकमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। कोहरे की वजह से रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। दिल्ली से मध्य प्रदेश आने वाली मालवा एक्सप्रेस, पंजाब मेल, जनशताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनें रोजाना 5 से 6 घंटे तक लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को ठंड में स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ठंड का असर और भी तीखा दिखाई दे रहा है। सरगुजा संभाग इस समय ठंड का केंद्र बन चुका है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बलरामपुर और मैनपाट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो रही हैं। खेतों में पाला पड़ रहा है। पौधों की पत्तियां सफेद परत से ढक गई हैं। ग्रामीण इलाकों में सुबह शाम अलाव के बिना जीवन ठहर सा गया है। रायपुर में सुबह और शाम धुंध छाई रहने से वाहन चालकों को हैजर्ड लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भीषण ठंड के पीछे बड़ा कारण उत्तर भारत के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो हिमालय क्षेत्र में ठंडी हवाओं को नीचे की ओर ढकेल रहा है। इसके साथ ही समुद्र तल से करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से बह रही जेट स्ट्रीम हवाएं इस ठंडी हवा को तेजी से मध्य भारत तक पहुंचा रही है। इसका सीधा असर ये है कि रात का तापमान अचानक गिर जाता है और सुबह शाम ठंड असहनीय लगने लगती है। विशेषज्ञ इसे ऐसे समझते हैं जैसे फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए और पंखा चलने लगे। ठंडी हवा दूर दूर तक फैल जाती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ही हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन यह राहत अस्थायी होगी। इसके बाद एक बार फिर ठंड का नया और ज्यादा तीखा दौर शुरू हो सकता है। इस कड़ाके की ठंड का सबसे गहरा असर बच्चों, नवजातों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में बीते 1 महीने में हाइपोथर्मिया के 400 ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों का शरीर जल्दी से ठंडा हो जाता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां और थर्मल कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होते। सिजेरियन डिलीवरी से जन्मे शिशुओं में खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सुबह शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को पूरी तरह गर्म कपड़ों में रखें। कोहरे में वाहन चलाते समय धीमी गति, फॉग लाइट और हैजर्ड लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड अभी और अपना असर दिखाने वाली है। और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह मौसम सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य संकट का रूप भी ले सकता है। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड का कहर जारी है।
राहत की उम्मीद भले कुछ दिनों की हो, लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव। ठंड से बचिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान लिबास पर।